हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल नीतू सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि निर्जला एकादशी के दिन कैसी होनी चाहिए हमारी दिनचर्या। लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कैसे करें, श्री हरि विष्णु भगवान जी की से पूजा कैसे करें, तुलसी पूजा कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो निर्जला एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहीं तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ कर स्नान आदि कार्यों को करके अपने लड्डू गोपाल जी को जगाकर उनका डेली रूटीन से जैसे जो भी आप चीज़ उनको उठाने के बाद देती हैं दे दीजिए, जैसे दूध पानी आदि। फिर उनको कुछ देर ऐसे ही छोड़कर आप अपने अन्य कार्यों करके फिर उनको आधा एक घंटे के बाद पंचामृत स्नान या गंधोदक स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गंधोदक स्नान कराया है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि गंधोदक स्नान क्या होता है। वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा। गंधोदक स्नान में आप जल में चंदन डालकर उससे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे तो उसको कहते हैं गंधोदक स्नान। फिर स्नान कराने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण कर लें। फिर उनको इत्र लगा दें। स्नान कराने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र अवश्य लगाना चाहिए। इत्र लगाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएं। मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए हैं। उसके बाद आप उनको माला पहना दें, फिर बाल लगा दें। यदि आप बाल लगाते हो तो फिर पगड़ी पहना दें, फिर बांसुरी उनको पकड़ा दें। उसके बाद आप अपनी निर्जला एकादशी की पूजा करें। मैंने यहाँ पर पूजा करके दिखाई है। आप यहाँ पर पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या चौकी या पटरा लगाकर अलग से भी यह पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में आप एक मिट्टी का कलश अवश्य लें तथा उसमें पानी कंठ तक भर लें और उस कलश पर आप चंदन रोली या हल्दी से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद आप उस कलश में कंठ में कलावा बांध लें। उसके बाद उस कलश के ऊपर एक ढक्कन में आप चीनी रख लें। उसके बाद दान के लिए दक्षिणा रख लें तथा एक कच्ची कैरी यानी कि कच्ची आम रख लें। इसके बाद आप कोई मौसमी फल रख लें, आम, तरबूज, खरबूजा आदि। इस तरह से आपको करनी है श्री हरि विष्णु जी की पूजा। उसके बाद आप श्री निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें तथा इसके बाद आप आरती करें। फिर सभी सामानों के ऊपर से आप जल आचमन कराएं तथा दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना होता है। उसके बाद आपको एकादशी की पूजा में तुलसी जी की पूजा बहुत विशेष रहती है। हर एकादशी में आपको तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इस दिन आप तुलसी जी का पूजन करना ना भूलें। तो बहुत सरल विधि से मैं आपको तुलसी जी की पूजा करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको पूजा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमें सबसे पहले तुलसी माता को देना है जल। हो सके तो आप तांबे के लोटे से जल दें। यदि आपके पास तांबे का लोटा ना हो तो आप पीतल के लोटे से भी जल दे सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तुलसी जी को जल दे दिया है। हमें कोई भी पूजा पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके ही करनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से तुलसी जी को जल देना है। उसके बाद तुलसी के नीचे आपको दीपक जलाना है। उसके बाद तुलसी जी पर आप रोली की टिक्की लगाएंगे या चंदन की टीका लगाएंगे। एकादशी में हम चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सके तो आप यहाँ पर हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ी तिल भी चढ़ाएं। अगर आपकी तुलसी माता के ऊपर कोई श्रृंगार नहीं है तो आज के दिन आप श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। हमारी तुलसी माता पर श्रृंगार हमेशा रहता है। आप आज के दिन आप माता रानी को चुन्नी ओढ़ाएं, लेकिन हमेशा आपको अपनी तुलसी माता को कपड़ा या चुन्नी जरूर ओढ़ाकर रखनी चाहिए। इसके बाद आप फूल चढ़ा दें। यदि आपके पास माला हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आपको एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है। उस मिट्टी के कलश को आपको तुलसी जी पर जरूर चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद इस कलश को किसी भी पंडित जी को दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को ये दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में जल का दान विशेष माना जाता है। हो सके तो इस मिट्टी के कलश में आज के दिन शरबत जरूर भरें, यानी मीठा जल, जिससे हम शरबत बोलते हैं। कुछ नहीं तो आप जल में थोड़ी चीनी मिलाकर कलश में भर दें और उसको तुलसी जी पर रख दें।
यानी चढ़ा दें, उसके बाद उसको आप किसी को दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कलश हमेशा कलावा बांध के ही चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। तो देखिए, हमें कलश में पहले से ही कलावा बांध रखा है और इस तरह से कलश को आप कंठ तक भर लें। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बना लें। यदि आपको स्वास्तिक नहीं बनाना आता है तो आप रोली चंदन से कलश पर टीका भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप थोड़ी सी तिल जरूर लगा दें। इस चीज़ का आप याद रखें। कलश आप छोटा या बड़ा जैसा हो सकता है ले सकते हैं अपने समर्थ के अनुसार। आज के दिन कच्ची आम जरूर चढ़ाएं। इसको आज के दिन अपने मुंह में रख सकते हैं। कैरी के टुकड़े को इसके जूस को लीला नहीं जाता है। निर्जला एकादशी में इसका विशेष महत्व रहता है। इसका निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी एक तपस्या की तरह है। यह व्रत इसमें हमेशा जितना बन जाए उतना कोशिश करें दान करने की। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट तथा मिश्री का भोग लगा रही हूँ। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर तुलसी जी के ऊपर से आचमन कराना है, क्योंकि पूजा के बाद आचमन जरूर कराया जाता है। तो इस तरह से मैंने सरल और बहुत सिंपल विधि से पूजा करके दिखाई है। तो इसके बाद हम करते हैं आरती। यहाँ पर आरती करने के बाद हम यहाँ पर कपूर की आरती करेंगे। आप सिंपल आरती भी कर सकते हैं। आपको तुलसी मैया की जो भी आरती आती हो उसको कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको सीधे हाथ में जल लेकर आरती के ऊपर से घुमाकर नीचे छोड़ देना है। इसको कहते हैं जल का अर्घ देना। तो इस तरह से हमने जल का अर्घ दे दिया है। फिर आपको हाथ जोड़कर करनी है प्रार्थना। आज के दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं है। आप एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को जितना भी हो भोग में तुलसी जरूर डालें। इस एकादशी में एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख लें। एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ें। भोग प्रसाद में कलश में आप तुलसी जरूर डालें। उसके बाद आप तुलसी जी की परिक्रमा कर लें। परिक्रमा आप कि जितना समर्थ है उतनी कर सकते हैं। 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108, 101 आपकी जितनी इच्छा हो उतनी एक परिक्रमा कर सकते हैं। कोई भी पूजा में आप सिर को झुकाकर प्रणाम करना जरूर चाहिए। हर पूजा में विशेष रहता है। इस तरह से सरल विधि से आप निर्जला एकादशी पर पूजा कर सकते हैं। तुलसी मैया की ये बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया है। इस पूजा में कलश बहुत ही अनिवार्य है। इसको आपको जरूर रखना है। इसके बाद में आप किसी को भी इस कलश को दान कर सकते हैं। इसके साथ आप दक्षिणा जरूर रखें। 11 रुपये रखें दक्षिण, या आपकी जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप दक्षिणा रख सकते हैं। किसी भी पूजा में हमेशा कोई भूल चूक रही हो तो वो दक्षिणा हमारी पूजा में हो रही कमी पेशियों को पूरी करती है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।